नमस्कार, जय महादेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा YouTube चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन तो जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। आज जिस बात पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है सकट चौथ। जी हाँ, भगवान गणपति पे पड़ने वाले इस दिन यानी कि संकट को हम कहते हैं सकट चौथ। तो इस दिन जो है गणपति जी के सर पर हाथी का जो मस्तक लगाया गया था, तो उस दिन उनके ऊपर, और ऐसे में यहाँ पर बता दें, माताएं जो है गणेश जी का व्रत रखती हैं अपने संतान की दीर्घायु के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। कब देंगे चंद्रमा को? कल जो है, एक तो जो है चतुर्थी तिथि सुबह से लग रही है 7:28 से, और कब तक रहेगी? शनिवार को सुबह 7:24 तक। और जो चंद्रमा निकलेगा 21 जनवरी के शाम को, तो वो चंद्रमा का समय है 8:39। उस समय चंद्रदेव को अर्घ्य देकर माताएं अपना व्रत खोलती हैं और भगवान गणपति को दुबा चढ़ाया जाता है। पालक, जो जिसे हम कहते हैं कि जो जग के पालक हैं, उनको जो है प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ जो है पूजा आराधना में लोग करते ही करते हैं। यहाँ पर तिल का जो भोग लगाया जाता है, यानी कि तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं, तिल और गुड़ चढ़ाया जाता है, कुछ लोग मोदक चढ़ाते हैं। मगर संकट चतुर्थी पे यदि आप कहते हैं, संकट चतुर्थी पे यदि आप तिल के लड्डू चढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब, तिल का मतलब हमने आपको बताया था, तिल पुण्य के भागीदार बनना। मेरे वीडियो में मैंने तिल का महत्व बताया है, तो आप जरूर देखिएगा कि तिल आप जो है पुण्य के भागीदार बनते हैं और पूजा विधि विधान से की जाती है। इसका महत्व भी बहुत होता है। कहते हैं कि इस दिन जो व्रत रखता है, गणपति जी की पूजा आराधना करता है, उसके घर में उज्जवल भविष्य वाली संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, उनकी दीर्घायु होती है। तो ऐसी चीजें जो है सकट चौथ पे होती हैं। उनके ऊपर आने वाली, उनके संतान के ऊपर आने वाले जो संकट है, वो गणपति जी की कृपा से दूर हो जाते हैं। तो इस दिन का और भी ज्यादा महत्व फिर बढ़ता ही बढ़ता है। सुबह से ही गणपति जी की पूजा आराधना चालू होती है, चौकी लगाई जाती है, गणपति जी की मूर्ति बैठाई जाती है, या सकट माता की होती है। वो मूर्ति रखने के बाद, उसके बाद जो है होता है गुड़ और तिल, ये इसका भोग लगाना भी होता है उनको। सुबह तो आप आचमन वगैरह कर सकते हैं, या कच्चे दूध और गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। जैसे चौकी पे आपने जब बैठाया, जल का पात्र रखना है, नारियल रख सकते हैं पानी वाला। ये गणपति जी के बाद में मंदिर में आप जाके चढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। नैवेद्य की बात करते हैं तो अक्षत वगैरह हमने बता ही दिया। नैवेद्य की बात करते हैं तो नैवेद्य में आप जो है तिल के लड्डू हो गए, गुड़ हो गया, और बथुआ होता है। बथुए का भी यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्व है। कहा जाता है कि कथा एक ऐसी भी है कि एक स्त्री थी जो अपने गणपति जी को बहुत मानती थी, गणेश चतुर्थी का व्रत कभी भी नहीं छोड़ती थी। तो उस स्त्री ने जब अपने घर में, वो अपनी जेठानी के, जो उसकी जेठानी थी, जेठ था, वो बहुत पैसे वाला था, तो जो दौरानी थी वो अपने जेठ के घर में जाकर काम करती थी। पति भी उसका खेतों में जाके काम करता था, यानी कि अपने भाई के ही खेतों में काम करता था। फिर उसके बाद उसके बदले में क्या मिलता था? अनाज मिलता था। उस अनाज के जरिए ही उसके घर का भरण पोषण हो रहा था। अब उस दिन क्या हुआ कि जिस दिन चतुर्थी का दिन था, तो उसकी पत्नी की कुछ व्रत रखने से उसके हालात अच्छे नहीं लग रहे थे, उसकी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी। तो उसने अपने पति से कहा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आज नहीं जा पाऊंगी। मगर उसका पति जो है वो कहता है, मैं तो खेत पे जा रहा हूँ, मगर कोशिश करना कि तुम आज चले जाना, वरना हम शाम को क्या खाएंगे, हमारे पास तो कुछ खाने को भी नहीं है। शाम को जब उसकी पत्नी की जब तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, वो जाती नहीं। शाम को जब उसका पति वापस आता है, यानी कि जो स्त्री जिसने व्रत रखा था, देवरानी, उसका पति जब देवर वापस, यानी कि उसका पति आता है जब वापस, तो वो उससे पूछता है कि तुमने कुछ आज बनाया? तुम आज क्या भाई के घर में काम करने गई थी? अनाज मिला कुछ? तो वो कहती है कि आप ये सोचो कि मेरी तो तबीयत खराब थी, मैं कैसे जाती? तो उसके पति को गुस्सा आता, कहता मैं दिन भर खेतों में काम करके आया और तुम जो है इतना भी नहीं कि तुम जाके वहां से काम करके कुछ अनाज ले आती, अब हम खाएंगे क्या?
तो वो बथुआ उसने खेतों से तोड़ रखा था, उस बथुए और गुड़ का उसने पिंडी सी बना दी थी। तो बथुए और गुड़ का उसने कहा आज हम इसी को खाते हैं, भगवान गणपति का भोग इसी का लगाया है, तो आज हम इसी को खा लेते हैं। तो उसके पति को गुस्सा आ गया, उसने उसकी खूब पिटाई की और पिटाई कराई, इतनी मारा उसको कि वो बिस्तर पे बेचारी दर्द के मारे कराहती हुई, एक तो बीमार थी, वो कराहते हुए सो गई। रात्रि में गणपति जी आए, उन्होंने कहा कि भाई मुझे खाने को दो, मुझे खाने को दो, ये कथा में है मुझे। तब गणपति जी से उस औरत ने कहा कि मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज मेरे पति ने मुझे बहुत मारा है, बस मैंने जो है बथुआ और गुड़ का वहां पर थोड़ा सा प्रसाद आपके लिए रखा है, वो खा लो, वही काफी है। उन्होंने खाया, खाने के बाद वो कहते हैं अब मुझे शौच आ रही है, मैं कहाँ जाऊं? तो उन्होंने कहा जहां जगह मिले वहां चले जाओ। गुस्से में उसने ऐसे ही बोल दिया कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मैं आपको ये कहाँ से बताऊं, पहले खाने के लिए बताया, अब जो मैं आपको ये बता रही हूँ क्या शौच कहाँ जाए? तो गणपति जी ने कहा ठीक है, मुझे जहां जगह मिलेगी मैं वहां करूंगी। उसने हर जगह कर दिया, हर जगह गणपति जी ने जो विष्टा थी यानी कि शौच कर दिया। उसके बाद कहते हैं अब मुझे पोंछना है, तो उन्होंने कहा मेरे ये बाल लंबे हैं, इसी से पोंछ लो। तो उसी से उसने अपने बालों से ही गणपति जी ने उनके शौच जो थी पोंछ लिया। अब उसके बाद क्या होता है? अब उसके बाद ये होता है गणपति जी चले जाते हैं। जब सुबह उठते हैं तो उसका पति देखता है मैंने अपनी बीवी को बहुत मारा, ना जाने वो किस हालात में होगी। जब उसका पति बाहर सो रहा होता, वो अंदर कमरे में झांकता, देखता बहुत रोशनी हो रही होती, तो अंदर झांक के देखता है कि हीरे जवाहरात से पूरा घर दमक रहा है। उसकी पत्नी के सर पर, जहाँ पे उन्होंने शौच एकदम पोंछी थी, उसके सर पर एक बहुत जबरदस्त झूमर जो बालों में लगता है वो लगा हुआ है। तो चोटी एकदम हीरे जड़ित चोटी लगी हुई है। तो वहां पहुंचते हैं, देखते हैं, तो कहते हैं ये सब कैसे हुआ? तो उसने बताया रात्रि में ऐसे ऐसे गणपति जी आए थे, तो मैंने उनको बोला ऐसे ऐसे करने के लिए कि भाई जहाँ तुम जो हमने बनाया वो खा लो, फिर सोच के लिए बोला जहाँ करना है वो कर लो। ये सब उन्हीं की माया है। उन्होंने गणपति जी को प्रणाम करा और कहा गणपति जी कि आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी मेहरबानी करी और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। इधर जो है जेठानी देखती है कि कल भी वो काम पे नहीं आई, मेरी दौरानी आज भी नहीं आई, आज तो उसका पति भी नहीं आया, तो वो अपने बेटे को भेजती है। तो कहते हैं बेटा जाके देखता है तो कि चाचा और चाची दोनों के दोनों बहुत एकदम हीरे जवाहरात को तौलने में लगे होते हैं। वो जाकर अपनी माँ को बताता है कि माँ ऐसे ऐसे आज मैं देख के आया, चाचा और चाची हीरे जवाहरात तौल रहे थे। अब उसकी जेठानी के पेट में दर्द होता है। जेठानी दो कहते हैं जा जल्दी पता करके आ, ये कहाँ से आया? वहां जाके पता करती है, बेचारी भोली दौरानी बता देती है कि मैंने ऐसे ऐसे गणपति जी ने मुझे सब कुछ दिया। अब गणेश चतुर्थी फिर आती है तो उसकी जेठानी तय कर लेती है कि इस बार गणपति जी आएंगे तो फिर मैं सबसे पहले अपने घर में बुलाऊंगी। उसके घर में तो क्या मिला, बथुआ और गुड़ मिला, मेरे वहां तो मैं बहुत अच्छा सा करूंगी। अब उसके बाद जैसे ही गणेश चतुर्थी आती है, गणेश जी फिर आते हैं, तो वो सबसे पहले कहते हैं गणेश जी मेरे वहां आओ, उसके वहां तुमने क्या खाया था? उसके वहां तो बथुआ और गुड़ मिला था, मेरे घर चलो, मेरे घर में बहुत पकवान बना हुआ है। गणेश जी उसके घर जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर तरीके के पकवान खाते हैं। उसके बाद कहते हैं विष्टा करनी है। उसने कहा मेरे 3 मंजिल मकान है, सारे मंजिलों में आप करो, जहां करना है वहां करो। उन्होंने हर जगह करा। उसके बाद कहते हैं मैं कहाँ पहुंचू? उन्होंने कहा मेरे बालों से पूछ लो। उन्होंने उसके जेठानी के जो बाल थे उसी से अपनी विष्टा पोंछ ली। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने जब गणपति जी चले जाते हैं, अब वो सुबह का इंतजार कर रही होती है। उसका पति कहता है मैं आऊंगा और तुझे जो हूँ बोलूंगा कि भाई तूने ये क्या क्या कर रखा है, मैं देखूंगा, तो तुमने हीरे जवाहरात कहाँ से आए मैं तुझसे पूछूंगा। सुबह जब उसका पति अंदर कमरे में जैसे ही जाता तो देखता है टॉयलेट जो पड़ी होती है, विष्टा पड़ी होती है, उसी शौच पे उसका पैर पड़ता और वो बिल्कुल फिसल जाता है। और वो अपनी पत्नी, उसकी उधर पत्नी अपने बालों में बदबू आ रही होती है, वो भी एकदम बिल्कुल बदबू के मारे उसकी जो है जान निकली जाती है। वो पूरा घर बदबू से महक रहा होता है। तो वो उससे कहती है कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो जो है उसके घर में पता नहीं क्या करा, पता नहीं मेरे घर में गणपति जी ने ऐसा क्यों करा। तो उसके बाद उसके पति कहता है नहीं, तुमने लालच किया,
वो तो बहुत मजबूर थी, मगर तुमने उसके देखते देखते तुमने लालच किया, जिसकी वजह से आज जो है तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ रहा है। उसके पति ने तो उसको गुस्से में चलो भूख की वजह से मारा था, मगर तुम्हारी आज ऐसी हरकत है, मुझे मजबूरन आज तुमको पीटना पड़ेगा। उसके पति ने उसकी खूब पिटाई करी। बाद में वो रोते हुए उसने गणपति जी से माफी मांगी और कहा, गणपति जी जैसा मेरा घर पहले जैसा था वो वैसे ही मुझे दे दो, और मुझसे जो गलती हो गई मैं उसकी क्षमा मांग रही हूँ। ऐसे कह के गणेश जी की कृपा उसके ऊपर हुई, और उसके घर में जितनी गंदगी फैली हुई थी सब गणेश जी ने एकदम उनकी कृपा से, चमत्कार से सारी के सारी दूर हो गई। इस तरीके से ये हुआ कि जो जैसी लालच लेके बैठा रहता है, जिसकी जैसी भावना होती है, भगवान उसकी भावना के अनुसार ही उसको वैसा ही फल देते हैं। तो आज जैसे गणेश चतुर्थी की ये जो कथा मैंने आपको सुनाई है, ये बहुत ही यानी पौराणिक कथा है, और इसको हम शुरू से बचपन से हम भी सुनते आ रहे हैं, और कई हमने पंडितों से भी सुनते थे, अब हम भी जो सुनाते हैं। तो ये बहुत ही, इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। इस कथा को सुनने के बाद गणपति जी की पूजा आराधना होती है और चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। इस तरीके से पूरी तरीके से हम कह सकते हैं, पूरी तरीके से कि आपका गणेश चतुर्थी का व्रत संपन्न हुआ। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो और उपाय? उम्मीद करती हूँ यदि आप चाहते हैं कि आपके भी संतान की दीर्घायु हो, आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, तो गणेश चतुर्थी का व्रत करना, यानी कि सकट चौथ का व्रत करना और सकट माता की पूजा आराधना करना ना भूलें। और यही कहेंगे, मेरे साथ जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरे भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बना के रखे। हर हर महादेव।